हेलो एवरीवन गाइस, आज मैं कॉजिटिव सेंटेंस को सिचुएशनल तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। होता क्या है कॉजिटिव, सबसे पहले मैं इसका एक्टिव वर्जन कराऊंगा, फिर मैं इसका पैसिव वर्जन कराऊंगा और जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। अब देखिए गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक प्रिंटर है। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस प्रिंटर को यहाँ से हटवाऊंगा। क्लियर है? क्या इस प्रिंटर को मैं हटाऊंगा? जी नहीं। पॉजिटिव का मतलब भी होता है कि आप किसी से किसी काम को कराते हैं। अब ध्यान से देखिएगा कि एक्टिव और पैसिव में कैसे होगा। मैं कह रहा हूं कि भाई मैं इस प्रिंटर को हटवाऊंगा। जब जब आप इस काम के लिए किसी का नाम ले लेते हैं, अगर आप ऐसे कहते हैं कि मैं अपने बेटे से इस प्रिंटर को हटवाऊंगा, याद रखिएगा उस व्यक्ति का अगर आप नाम ले लेते हैं तो भैया आपको एक्टिव पॉजिटिव का इस्तेमाल करना होगा। मैं अपनी वाइफ से इस प्रिंटर को हटवाऊंगा, एक्टिव पॉजिटिव, एक्टिव वर्जन में होना चाहिए। ओके, मैं अपने दोस्त से इस प्रिंटर को हटवाऊंगा, एक्टिव वर्जन में होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एक्टिव की बात करते हैं। अब एक्टिव में होता क्या है गाइस, हमारे पास है मेक, हमारे पास है गेट, एक्टिव में भी गेट है, और हमारे पास है हैव। ये तीन है जो एक्टिव में काम आएंगे। तीनों का मतलब अलग अलग है। मेक का मतलब होता है फोर्स करना, किसी को मजबूर कर देना, वो नहीं चाहता है। तो अब मान लीजिए कि मेरा बच्चा इस प्रिंटर को हटाना नहीं चाहता है। ओके, और मैं कह रहा हूं कि मैं अपने बेटे से इस प्रिंटर को हटवाऊंगा। मैं अपने बेटे से इस प्रिंटर को हटवाऊंगा मतलब मैं मजबूर कर दूंगा अपने बेटे को, मैं फोर्स कर दूंगा उसको कि प्रिंटर को हटा। तो मैं कैसे बोलूंगा? टेंस पर जाइएगा, फ्यूचर टेंस है ना, आई विल। अब आपको मेक लगाना है। आई विल मेक माई सन, उस व्यक्ति का नाम लेना पड़ेगा जिससे आप इसको हटवाएंगे, ये शर्त है एक्टिव के अंदर। आई विल मेक माई सन रिमूव दिस प्रिंटर। रिमूव मतलब हटाना, अब समझ रहे? आई विल मेक माई सन रिमूव दिस प्रिंटर। अब सुनने वाले को जब मेक सुनाई देता है तो उसको समझ में आए ना आए, ग्रामर के हिसाब से मेक का मतलब समझा जाता है कि फोर्स करेगा व्यक्ति। अगर मैं इसी को कहता हूं कि मैं अपनी वाइफ से इस प्रिंटर को रिमूव करवा दूंगा और मैं फोर्स दिखाना चाहता हूं, तो आई विल मेक माई वाइफ रिमूव दिस प्रिंटर फ्रॉम हेयर। समझ रहे आप? तो ये एक्टिव वर्जन है। अब अगर मैं इसमें गेट लगा दूं तो जैसे मेक का मतलब फोर्स समझा जाता है, उसी तरीके से गेट का मतलब कन्विंस समझा जाता है। गेट का मतलब किसी को पटा लेना, उसको फुसला लेना, बहला करके काम करवाना। अब मैं बोल रहा हूं कि मैं अपने बेटे को ना बहला करके कैसे भी इस प्रिंटर को यहां से हटवा दूंगा। अब मैं क्या बोलूंगा? आई विल गेट, याद रखिएगा, आई विल गेट, फिर उस व्यक्ति का नाम लेना है, आई विल गेट माई सन। अब यहां पर थोड़ा सा कैच है, आपको टू लगाना पड़ेगा। I will get my son to remove this printer from here. Make वाले में कोई टू नहीं था, ध्यान दीजिए। I will make my son remove the printer, और get वाले में टू है। I will get my son to remove the printer. समझ रहे? और ये get वाला एक्टिव वर्जन है। ये काफी शोर हो रहा है चारों तरफ, ये एक्टिव वर्जन है, पैसिव नहीं है। अब थर्ड फॉर्म वाला नहीं है ये। अगला होता है हैव के साथ। हैव का मतलब होता है कि अपने जूनियर से काम कराओ। आप बॉस है, आपका कोई जूनियर आपकी बात मानेगा। हैव का मतलब होता है किसी को पैसे दे दो, वो काम कर जाएगा। ये हैव का मतलब ग्रामर के हिसाब से। अब अगर मैं बोलूं कि मैं अपने बेटे से, मान लो मेरा बेटा जूनियर है, मेरी बात मानेगा, तो आई विल हैव माई सन, आई विल हैव माई सन रिमूव द प्रिंटर फ्रॉम हियर। तो तीन तरीके से मैंने आपको बता दिया कि मुझे इस प्रिंटर को रिमूव करवाना है, मैं कैसे कराऊंगा। सिमिलरली मैं कोई भी एग्जाम्पल ले सकता हूं। अगर मैं कहता हूं कि भाई ये गिटार है, मुझे इसको हैंग कराना है। हैंग मतलब कहीं पर लटका दो भाई इस गिटार को, अब मैं क्या बोलूंगा? मुझे इस गिटार को हैंग करवाना है, मैं इसको हैंग नहीं करना चाहता हूं, तो मैं कैसे बोलूंगा? अगर मैं नाम लूंगा उस व्यक्ति का तो मुझे एक्टिव वर्जन का यूज करना होगा। तो सोचिए, मैं बोलता हूं कि मैं अपनी वाइफ से इसको हैंग कराऊंगा, तो मैं कैसे बोलूंगा? फोर्स में आई विल मेक माई वाइफ हैंग दिस गिटार। देख रहे हैं? आई विल मेक माई वाइफ हैंग दिस गिटार, इसमें कोई टू नहीं है। अगर मैं गेट से बोलूंगा तो गेट का क्या मतलब है? वाइफ को कन्विंस करूंगा, वाइफ को बोलूंगा डार्लिंग जरा इसको टांग दो ना, कन्विंस करूंगा। तो मैं कैसे बोलूंगा? हे आई विल गेट माई वाइफ टू हैंग, टू यहां पर टू लगाना है। आई विल गेट माई वाइफ टू हैंग दिस गिटार। और अगर मैं हैव से बोलूंगा कि कोई जूनियर है, मैंने बोला मेरा एक असिस्टेंट है, मैं उससे यार इसको टंगवा दूंगा, आई विल हैव माई असिस्टेंट हैंग दिस गिटार। आई विल हैव माई असिस्टेंट हैंग दिस गिटार। तो तीन आप समझ गए एक्टिव के अंदर। मेक फोर्स के लिए, गेट जो है वो कन्विंस करने के लिए, लेकिन गेट वाले में टू लगता है, समझ रहे?
और हैव जो है अपने असिस्टेंट से, जूनियर से कराया, पैसे देकर कराया, उसमें कोई टू नहीं लगता। ये एक्टिव वर्जन था, ठीक है। अब हम बात करते हैं पैसिव वर्जन की। पैसिव में क्या होता है? पैसिव में हम किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेते कि हम किससे कराएंगे, हम ठेकेदार बन जाते हैं। हम सीधा कहते हैं अच्छा प्रिंटर हटवा रहा है, हाँ मैं हटवा दूंगा जी, तो मैं हटवा दूंगा जी। अब मैं किसको फोर्स करूंगा, किसको कन्विंस करूंगा, वो मेरे ऊपर है। ये ठेका मैं लेता हूं कि मैं इसको हटवा दूंगा, लेकिन मैं किससे हटवाऊंगा, मैं इसका नाम नहीं लेना चाहता। मैं क्या बोलूंगा? यहां पर दो पैसिव चलते हैं, एक गेट का पैसिव चलता है और एक हैव का पैसिव चलता है। मेक का पैसिव यहां नहीं चलता, याद रखिएगा। अगर आपको पैसिव का सहारा लेना है दोस्तों, तो या तो गेट की तरफ जाएंगे या हैव की तरफ जाएंगे, याद रखिएगा। तो मैं इस प्रिंटर को भैया हटवा दूंगा, आई विल गेट दिस प्रिंटर रिमूव्ड फ्रॉम हियर। थर्ड फॉर्म आपको लगाना पड़ेगा। मैं किससे हटाऊंगा, कोई मतलब नहीं है। अब मैं एक्टिव पैसिव दोनों बोल के बताता हूं अंतर। मैं अपनी वाइफ से इस प्रिंटर को हटवाऊंगा। मैं गेट करके अगर देखूं तो आई विल गेट माई वाइफ टू रिमूव दिस प्रिंटर। एक्टिव में देख लीजिए, आई विल गेट माई वाइफ, मैं माई वाइफ नाम ले रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैं अपनी पत्नी से हटवाऊंगा, मैं उसका जिक्र कर रहा हूं। एक्टिव के अंदर जिक्र करना पड़ता है, आई विल गेट माई वाइफ, और टू भी लगाना पड़ता है, टू रिमूव दिस प्रिंटर। पैसिव में कोई जिक्र नहीं है, आई विल गेट, सीधा नाम लीजिए उस आइटम का, आई विल गेट दिस प्रिंटर रिमूव्ड। किससे करूंगा, डजंट मैटर, किससे कराऊंगा, डजंट मैटर। अगर चाहिए तो आप बाई लगाकर दिखा भी सकते लास्ट में, क्योंकि पैसिव के अंदर आप बाई लगा सकते हैं, आपको अलाउड होता है। आप चाहे तो ऐसे बोल सकते हैं कि आई विल गेट दिस प्रिंटर रिमूव्ड बाय माय वाइफ, आप दिखा सकते हैं पैसिव के अंदर, बट ऐसा कोई दिखाता नहीं। समझ गया? उसी तरीके से हैव के साथ हम पैसिव बना सकते हैं, सेम चीज है। आई विल हैव दिस प्रिंटर रिमूव्ड, कोई इसमें टू नहीं है, पैसिव में कोई टू नहीं है, याद रखिए। आई विल गेट दिस प्रिंटर रिमूव्ड, कोई टू नहीं है। एक्टिव वाले में गेट के साथ टू था, हैव के बाद भी पैसिव में कोई टू नहीं, उसके एक्टिव में भी टू नहीं था। आई विल हैव दिस प्रिंटर रिमूव्ड। तो इस तरीके से हम एक्टिव और पैसिव में पॉजिटिव बोलते हैं। अब आप आ जाइए, मान लीजिए कि भाई ये लॉक खराब है, अभी लॉक खराब है, मैं कहता हूं यार मैं इस लॉक को रिपेयर करवा दूंगा। अब क्या मैं किसी का नाम ले रहा हूं, मैं किससे कराऊंगा, मैं ठेका ले रहा हूं जी, मैं रिपेयर करवा दूंगा, ये गेट का पैसिव है। आई विल गेट दिस लॉक फिक्स्ड या रिपेयर्ड, क्लियर है? लेकिन मैं बोलूं एक चिंटू है ना, मैं चिंटू को बोल करके इस लॉक को रिपेयर करवा दूंगा, अब ये एक्टिव में जाएगा। आपको चिंटू का नाम भी मेंशन करना है, आप एक्टिव में बोलिए। अब आप चिंटू को कन्विंस करेंगे, फोर्स करेंगे, पैसा देंगे, वो आपके ऊपर है, जैसा करेंगे वैसा वाला लगाएंगे। अगर मैं फोर्स करूंगा चिंटू को, तो एक्टिव के अंदर मुझे मेक में जाना पड़ेगा कि आई विल मेक चिंटू, चिंटू बोलना पड़ेगा मुझे, आई विल मेक चिंटू फिक्स, फर्स्ट फॉर्म फिक्स दिस लॉक। अगर मैं चिंटू को कन्विंस करूंगा, चिंटू जानता है कि कैसे ताला को रिपेयर करते, मैं बोलूंगा चिंटू चिंटू आना यार थोड़ा कर देना भाई, कन्विंस करूंगा, तो कैसे होगा, आई विल गेट चिंटू, आई विल गेट चिंटू टू लगाना पड़ेगा, टू फिक्स दिस लॉक। और अगर मैं चिंटू को पैसे देके करवा लूंगा, तो आई विल हैव चिंटू, आई विल हैव चिंटू फिक्स दिस लॉक। ये एक्टिव वर्जन था। पैसिव के अंदर सिर्फ दो ही चलते हैं, गेट और हैव। आई विल गेट दिस लॉक फिक्स्ड या आई विल हैव दिस लॉक फिक्स्ड, क्लियर है? अब मन में सवाल आता है कि जो मेक है इसका पैसिव होता है कि नहीं होता है? मेक का पैसिव ऐसे होता है दोस्तों, याद रखिएगा, सबसे अलग है। एक बंदा, क्योंकि मेक मतलब फोर्स है, एक बंदा अपना रोना रो रहा है, वो ऐसे कह रहा है यार मुझसे ही रोज इस प्रिंटर को साफ करवाया जाता है, मुझसे इस कमरे को साफ करवाया जाता है, मुझसे ही चाय बनवाई जाती है, अरे भैया मुझसे ही सारे कपड़े धुलवाए जाते हैं, कल तो मुझसे ही खाना पकवाया गया। ये इस तरीके से कल मुझको हंसाया गया, कल मुझको रुलाया गया, मतलब आप एक विक्टिम बन जाते हो। अब आप यहां पर जो यूज करोगे वो मेक का पैसिव होगा। जैसे आप बोलो कि मुझसे इस कमरे को साफ करवाया जाता है, आई एम, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, रूटीन है ना, आई एम मेड, ऐसा बोलना पड़ेगा, आई एम मेड टू क्लीन दिस रूम डेली। मुझसे कल कपड़े धुलवाए गए, I was made, ऐसे बोलना होगा, I was made to wash clothes yesterday। इसके अंदर to लगता है पैसिव में, याद रखिए, I was made to wash, ऐसा बोलना है। जैसे कल मुझे रुलाया गया, अगर ऐसा बोलना है तो I was made to cry, I was made to cry yesterday। कल मुझे हंसाया जा रहा था, I was being made, कंटिन्यूटी है, पैसिव है, I was being made to laugh। कल मुझसे कपड़े धुलवाए जा रहे थे, I was being made to wash clothes yesterday। ये बिल्कुल अलग होता है। यहां पर आप अपनी मजबूरी, आप एक विक्टिम बनकर के बताते हो कि यार वो लड़की को देख रहे हो भाई, उस लड़की से ना रोज बर्तन साफ करवाए जाते हैं यार,
अब मुझे पैसिव में बोलना है तो मैं क्या बोलूंगा, सीधा बोलूंगा दैट गर्ल, लगा दो, डेली रूटीन है ना, दैट गर्ल इज मेड टू डू डिशेज एवरी डे। डू डिशेज मतलब बर्तन धोना, या दैट गर्ल इज मेड टू वॉश पॉट्स, क्लीन पॉट्स, जैसा आप लोग सोचते हो। समझ में आ रहा है? तो ये बोलो। अगर आप बोलो कि यार मुझसे रोज एक पत्र लिखवाया जाता है, आप कैसे बोलोगे इंग्लिश में? आप बोलो आई एम मेड टू राइट अ लेटर डेली। तो ठीक है गाइस, तो इस वीडियो को बार बार देखिए, आपके समझ में आ जाएगा कि कॉजिटिव का एक्टिव वर्जन भी मैंने करा दिया, कॉजिटिव का पैसिव वर्जन भी करा दिया, और मेक का मैंने अलग से पैसिव भी करा दिया। क्लियर है? तो जाते जाते बताइए, अगर मुझे ऐसा बोलना है कि मैं इस टीवी को रिपेयर करवाऊंगा, अगर मैं ठेका ले रहा हूं तो कैसे होगा? आई विल गेट दिस टीवी रिपेयर्ड, पैसिव है। या आई विल हैव दिस टीवी रिपेयर्ड। क्लियर है? अगर मैं नाम लूंगा कि मैं अपने पड़ोसी से इस टीवी को रिपेयर कराऊंगा, हो सकता है पड़ोसी जानता होगा रिपेयर करना, तो मेरे पास एक्टिव वर्जन है, मुझे पड़ोसी का नाम लेना पड़ेगा कि आई विल मेक माई नेबर फिक्स दिस टीवी, या आई विल हैव माई नेबर फिक्स दिस टीवी, या आई विल गेट माई नेबर टू फिक्स दिस टीवी। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता है अगले एपिसोड में। थैंक यू।